बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वाच्य को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 15 वाच्य। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं हमें। पहला, निखिल पुस्तक पढ़ता है। बच्चे निबंध लिखते हैं। दादी कहानी सुनाती है। दूसरा, ये पुस्तकें पढ़ी जाती है। बच्चों से निबंध लिखवाया जाता है। दादी के द्वारा कहानी सुनाई जाती है। तीसरी अवस्था में सोमेश ने अखबार पढ़ा नहीं जाता। ख, रोहन से लिखा नहीं जाता। मधु से चला नहीं जाता। इन वाक्यों में क्रियापद अलग अलग हैं। वर्ग 1 में सभी क्रियाएं अपने कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार हैं। कर्ता क्या है? निखिल। एक वचन पुल्लिंग, तो पढ़ता। बच्चे पुल्लिंग बहुवचन लिखते। दादी स्त्रीलिंग एक वचन सुनाती है। वर्ग दूसरे में पुस्तकें स्त्रीलिंग बहुवचन तो पढ़ी जाती है। निबंध पुल्लिंग है, बहुवचन लिखा जाता है। और कहानी स्त्रीलिंग एक वचन है तो सुनाई जाती है। वर्ग तीसरे में क्रिया न तो अपने आप कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार है, न ही कर्म के लिंग और वचन के अनुसार। ये क्रियाएं अपने मूल रूप में ही अपने भाव यानी अर्थ को बता रही हैं। क्रिया पढ़ा नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, चला नहीं जाता। इन उदाहरणों में यह स्पष्ट होता है कि क्रिया की रूप रचना कभी कर्ता, कभी कर्म और कभी मूल भाव के अनुसार है। अतः क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में जिन वाक्यों में क्रिया का कर्ता प्रधान होता है और उसी के वचन तथा लिंग के अनुसार क्रिया के रूप चलते हैं, वहां कृतवाच्य होता है। जैसे कि शमी सो रहा है, सूर्य उग रहा है और पक्षी चहचहा रहे हैं। इनमें शमी, सूर्य और पक्षी तीनों ही कर्ता है तथा क्रिया उन्हीं के अनुसार में हो रही है। अतः यह कृतवाच्य के उदाहरण हैं। अब दूसरा है हमारा कर्मवाच्य। जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के लिंग तथा वचन के अनुसार होती है, वहां कर्मवाच्य होता है। जैसे कि यह पौधा राकेश के द्वारा लगाया गया है। यह खीर मधुर के द्वारा बनाई गई है। प्रियंका से पत्र लिखा नहीं जाता। यहाँ पौधा, खीर, पत्र, कर्म और क्रिया उसी के अनुसार है, अतः ये कर्मवाच्य है। अब है भाववाच्य। भाववाच्य क्या है? जब वाक्य में न तो कर्ता और न कर्म प्रधान हो, लेकिन क्रिया का भाव मुख्य हो, वहां पर भाववाच्य होता है। जैसे कि निशा से सितार कैसे बजाया जाएगा? मुझसे ऊपर नहीं चढ़ा जाएगा। उसने घर संभाला, उससे घर संभाला नहीं जाएगा। मुझसे यहाँ रुका नहीं जाएगा। इन वाक्यों में क्रिया प्रधान है, अतः ये सभी भाववाच्य के उदाहरण हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ वाच्य समाप्त होता है। आइए इस पाठ के अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। काम, माता निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। क, माताजी ने बच्चों को कंबल दिए। अब कर्मवाच्य क्या है? देखिए, लिंग के अनुसार होता है, तो यह पौधा राकेश के द्वारा लगाया गया है। माताजी
द्वारा बच्चों को कंबल दिए गए। ख, तुम व्याकरण की पुस्तक पढ़ते हो। ख, तुम व्याकरण की पुस्तक पढ़ते हो। तो क्या होगा इसका? तुम व्याकरण की पुस्तक पढ़ते हो। तो व्याकरण तुम्हारे द्वारा पढ़ी गई तुम्हारे द्वारा पढ़ी गई। तीसरा है, आज हमने क्रिकेट खेला। हमारे द्वारा आज क्रिकेट खेला गया। घ, प्रतिवर्ष स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार योजना बनाती है। स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिवर्ष सरकार द्वारा योजना बनाई गई। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित दिए गए वाच्यों के नामों को लिखिए। ये कौन सा वाच्य है? ये हमें लिखना है। तो क, शीना ने सेवक को थैला पकड़ाया। तो यह कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य। ख, पुलिस के द्वारा ठग पकड़े गए। यह है कर्मवाच्य। ग, मुझसे लिखा नहीं जाता। यह कर्मवाच्य। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। कृतवाच्य। ड, चंद्रशेखर आजाद ने आंदोलन चलवाया था। प्रश्न तीसरा है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, वाच्य किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है तथा कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। भाववाच्य और कृतवाच्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। भाववाच्य में भावों के पर भावों का बोध होता है, जैसे कि
जब वाक्य में न तो कर्ता और न ही कर्म प्रधान हो, लेकिन भाव प्रधान होता है, अतः वह भाववाच्य कहलाते हैं। जैसे कि मुझसे चढ़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, इसके उदाहरण हैं। और कृतवाच्य में जिसमें कर्ता मुख्य प्रधान होता है, वह कृतवाच्य कहलाते हैं। जैसे कि शमी सो रहा है, सूरज रो रहा है, इत्यादि इसके उदाहरण हैं। इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।